हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं। आप यहां देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, ये देखते हैं। ऐसे तो इक्वेशन बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो पहला इक्वेशन की बात करते हैं हम, क्या? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जो देखें, जनरल फॉर्म देखें, तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई बी इज इक्वल टू सी। That is the standard form of linear equation in one variable, where A and B are real numbers, but A not equal to जीरो। A जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। 5x+4 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या, 5x इज इक्वल टू जीरो। यहां हमने लिख दिया -3x इज इक्वल टू क्या, जीरो। वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। 3y-4 इज इक्वल टू क्या, जीरो। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे y क्या है, वेरिएबल है। और आप देखेंगे कि केवल और केवल इस इक्वेशन में वन वेरिएबल ही यूज किए गए हैं, x एंड y। ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मेनली चीज ये देखना है कि डिग्री ऑफ वेरिएबल वन होना चाहिए। जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है, यहाँ पर वन होना चाहिए। वेरिएबल की डिग्री वन है, वेरिएबल की डिग्री वन है, वेरिएबल की डिग्री वन है। अगर जो डिग्री वन है, दैट इज वाई इट इज नोन एज लीनियर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इधर हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं टू वेरिएबल की लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सेकेंड देखते हैं। तो यहां पर अगर जो देखते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जो बात करें हम, द इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वह इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहां पर देखेंगे एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है। वेयर ए बी एंड सी आर क्या है जी, रियल नंबर्स है। बट ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख दिया 3x+5y प्लस 4 is equal to 0. That is the example of linear equation into variable. यहां पर भी एक कॉमन चीज देखना है हमें। जो भी वेरिएबल है, यहां देखेंगे आप, वेरिएबल एक्स, एक्स की डिग्री क्या है, वन। वाई की डिग्री क्या है, वन। हर हाल में एक्स और वाई की डिग्री वन ही होनी चाहिए। दैट इज वाई इट इज नॉन एज लीनियर। इज दैट क्लियर?
अब देखते हैं, अगर जो हम आगे अनदर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। दैट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर करने का मतलब कि वो फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। तो चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। नोटबुक का जो कॉस्ट है वह ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी पेन के कॉस्ट से 2 टाइम्स है किसका कॉस्ट, तो नोटबुक का कॉस्ट। अब क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें क्या कर देना, लिख देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको करना क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इमेजिन करेंगे द कॉस्ट ऑफ पेन एंड नोटबुक। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज। यानी नोटबुक का कॉस्ट जो है वह एक्स रुपीज है और पेन का कॉस्ट है वाई रुपीज। अब देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज और यहाँ लिखते हैं पेन का कॉस्ट वाई रुपीज। अभी क्या करना है, इक्वेशन देना है ना, तो इन दोनों की कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। अब देखिए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर नोटबुक का कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है। नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है, यानी नोटबुक का कॉस्ट जो है ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पेन का कॉस्ट क्या है, कम है। तो इन दोनों के कॉस्ट को इक्वल करने के लिए 2 टाइम्स का डिफरेंस है, तो यहां पर या तो पेन के कॉस्ट में 2 का मल्टीप्लाई, और नहीं तो नोटबुक की कॉस्ट में 2 का डिवाइड कर दें। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया किसमें, तो पेन की कॉस्ट में। यह इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस क्या, 2y इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन बाय विच represent this question, that is your answer। is that clear? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहां पर देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो होता है ना एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है, यह जेनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। प्रत्येक केस में ए बी और सी की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉरी, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 पे है बार। अब इसको हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा ट्रांसपोज करेंगे। जो लेफ्ट में होगा राइट में ले जाएंगे, राइट में होगा लेफ्ट में ले जाएंगे, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोजिंग करना होता है, इसको ट्रांसपोजिंग करना कहते हैं इसे। तो चलिए यहां पर देखिए हम लिखते हैं, यहां पर पहले से 2x है प्लस क्या है जी, 3y है। अब क्या है, ये 9.35 क्या है जी, बार है। तो इसको हम राइट साइड है, राइट साइड में इक्वल के, तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये जो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या है, प्लस है।
तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9.35 बार इज इक्वल टू क्या हुआ, इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा इक्वेशन है ये बन चुका है सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म। तो आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए ए एक्स लिख देते हैं हम, प्लस बी वाई लिख देते हैं हम, प्लस सी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया जी, 2। यहाँ देखेंगे आप, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। बी का वैल्यू क्या है, इसके सामने देखिए 3। तो बी का वैल्यू हमारा क्या हो गया जी यहाँ पे 3। और सी का वैल्यू जो देखेंगे, यहाँ प्लस सी है, यहाँ माइनस सी है, तो माइनस भी कैरी करना होगा हमें। सी का वैल्यू हो गया -9.35 रेकरी। इज दैट क्लियर, दैट इज योर आंसर, ये और ये स्टैंडर्ड। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल है, एक्स माइनस वाई बाई 5 -10 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इसको सिंपल सा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमें लिखना है, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। एक्स तो है, ठीक है, माइनस है, ये 5, वाई बाई 5 को हम लिख सकते हैं 1/5 क्या, वाई -10 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ए का वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट होगा ना, तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 1। बी का देखते हैं, तो बी का वैल्यू क्या है, -1/5, यानी माइनस है तो माइनस को हमें लिखना पड़ेगा, प्लस होगा तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और सी है, तो सी का वैल्यू क्या है, तो -10। यही ए बी सी का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 6। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं -2x प्लस 3y, और यहां पर राइट साइड में 6 जो है पॉजिटिव दिख रहा, लेफ्ट साइड में आएगा तो -6 इज इक्वल टू क्या, 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर बताइए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, तो -2 दिख रहा, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, और बी यहाँ पर क्या है जी, तो बी दिख रहा है 3, और सी क्या हो गया यहाँ पर, तो सी हो गया -6। इज दैट क्लियर। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 बहुत ही सिंपल दिख रहा, यहाँ x इज इक्वल टू है क्या, 3y। अब हमें करना क्या है, ट्रांसपोज करना है इसका। एक्स इधर लेफ्ट साइड में एक्स है, राइट साइड से 3y लाते हैं, तो ये 3y क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है। b का वैल्यू देखते हैं, तो b का वैल्यू क्या है, -3, और फिर c जो टर्म है ही नहीं वह क्या है, g। इज दैट क्लियर, ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां देखें, 2x इज इक्वल टू -5y, ठीक है, 2x माइनस इज इक्वल टू है -5y। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोजिंग करते हैं। 2x पहले से है, यह इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, +5y इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहाँ पर x, a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू कितना है, 2, और b इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है 5, और c जो दिख ही नहीं रहा है, जो टर्म है ही नहीं, वह क्या है, 0। आई बात समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 तो सो सिंपल है भाई। यहां देखें 3x है प्लस 2
इज इक्वल टू क्या है, 0। अब क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए, इसको क्या करेंगे, 3x। अब इसमें y टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें y के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है, ax प्लस बी वाई रिप्रेजेंट करना है प्लस c के फॉर्म में। तो अब देखिए, अब यहां पर हम क्या लिख देते हैं, प्लस y, लेकिन इसका कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, 0 0 y, और प्लस में क्या है जी, 2, कॉन्स्टेंट टर्म है ही 0। अब देखिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया ax प्लस बी वाई प्लस c के फॉर्म में। अब यहां से बताइए a का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 3, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू यहां पर देखिए, b का वैल्यू है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स 0, एंड c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2। आई बात समझ में। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है 8। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा ना, 6 है क्वेश्चन नंबर, ये नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो अब भी बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ भी लिया, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। यहाँ देखिए y-2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो अब बताइए, जो टर्म है ही नहीं उस टर्म को हमें इंक्लूड करना होगा, तो यानी 0x लिख देंगे यहाँ, और 0x लिखने के बाद प्लस वाई माइनस क्या, 2 इज इक्वल टू क्या, 0। अब बताइए यहां पर a इज इक्वल टू क्या है, 0, कोफिशिएंट ऑफ x। b इज इक्वल टू क्या है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा ना, तो 1 है। और c इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस। इज दैट क्लियर। चलिए एक लास्ट वन क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही सिंपल दिख रहा, हमें तो सिंपल लग रहा, आपको पता नहीं, लेकिन देख लीजिए। 5 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 2x। अब इसको क्या करेंगे जी, ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ये इधर 5 को हम क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं, तो यानी 2x पहले से है इधर, या 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा जी, माइनस में, इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है ना, तो यहाँ देख लीजिए आप, इसको एक बार और लिख देंगे हम, 2x प्लस 0 y माइनस क्या, 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने लिख दिया जी। अब बताइए यहाँ पर a का वैल्यू कितना, 2, b का वैल्यू कितना है, 0, और c का वैल्यू कितना है, -5। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है, सर हम लोग को तो यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिखा, लेकिन अगर जो हमें दिखाना होगा, हमने ऐसे बता दिया आपको, दिखाना होगा तो हम आप एक स्टेप और चलेंगे, 2x प्लस 5y और प्लस क्या, 0 लिख देंगे हम, इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह लिखने की जरूरत है। सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जो टर्म है ही नहीं, वह क्या है, 0। इज दैट क्लियर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।